शादी से पहले लड़कियों में कोई बीमारी नहीं होती है और शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 1000 बीमारियां लड़कियों में आ जाती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाया बीबी। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो जीएसटी में कट जाता। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं। उससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। आजकल सारी नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो जिस दिन उसे खाना बनाना था तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? अरे आजकल गली में ठेले वाले भी कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। अगर आपकी बीबी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो वो जान बन जाती है और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो वो जानलेवा क्यों हो जाती है? अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। जिन्होंने औरत को समझ लिया वो तो साधु बन गए और जिन्होंने नहीं समझा वो बेचारे पति। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उसे आधी जानकारी दें, पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय न बनाएं। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है। तो मैंने भी बोल दिया, ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले, अरे ये खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। औरतें अपने पति के सामने अपनी सास की बुराई कर सकती है, लेकिन बेचारा पति अपनी पत्नी के सामने अपनी सास की बुराई नहीं कर सकता। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ,
जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले बेटी फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। शादी में एक आदमी खाना खा रहा था तो दूसरा पूछा अरे भाई कितने देर से खा रहे हो? तो आदमी बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ पर क्या करूँ दोस्त, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि खाना खाने के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। क्या बात है सर। एक लड़का ने एक लड़की से बोला कि आई लव यू। तो लड़की ने बोली मैं तो तुमसे बड़ी हूँ। तो लड़का ने बोला सॉरी सॉरी मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मतलब जब इंसान खुद कमाने लगता है तो कद्दू में भी पनीर का स्वाद आने लगता है। लोग कहते हैं कि औरत के बिना घर नहीं चलता है। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि औरत के बिना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं चलता है। दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आज मूड नहीं है। अब बताइए हम मात्र 3 दिन जीकर ही क्या करेंगे। सफर लंबा है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। ताजमहल महंगा पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हर तरफ मुमताज बनाते रहिए। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से बोली कि क्या कर रहे हो तुम? तो लड़का बोला मच्छर मार रहा हूँ। तो लड़की बोली कितने मच्छर मार चुके हो अभी तक? तो लड़का बोला 5 मच्छर मारा हूँ जिसमें 2 मेल है और 3 फीमेल है। तो लड़की बोली तुम्हें कैसे पता है कि कौन फीमेल है कौन मेल है? तो लड़का बोला 2 बियर के पास बैठा था और 3 आईने के पास। सभी लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सर्दियों का दिन आ गया है, आंसू तो पोंछ दूंगा पर नाक नहीं पोंछूंगा। पति ने पत्नी से बोला कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो पत्नी ने बोली ठीक है मैं अभी बुलाती हूँ, जल्दी से मोबाइल का पासवर्ड बोलो। तो पति बोले रहने दो मैं तो मजाक कर रहा था, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बेबी मेरी कजिन है ना, उसने अपने घर पे नई काम वाली रखी है। हाँ? जो 25,000 में घर का सारा काम करके देती है। क्या बात है? मैं क्या सोच रही थी, नहीं तुम बिल्कुल फालतू मत सोचो, कोई 25 के 50,000 भी क्यों ना दे तुम किसी के घर में काम करने नहीं जाओगी। क्या हो गया, ऐसे काम करने नहीं जा सकते किसी के घर में यार।